दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात दो समुदाय के बीच झड़प, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। बच्चों के पार्क में खेलने को लेकर शुरू हुआ था विवाद, उसके बाद दोनों गुटों के लोग आमने सामने आए। वेलकम इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। पुलिस दंगे की धारा और आईपीसी की धारा 108 के तहत कार्रवाई कर रही है। अब तक 3 गिरफ्तार, 37 लोग हिरासत में। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 युवकों पर हमले के बाद हुआ तनाव। सांगानेर इलाके में कुछ लोगों ने हमले के बाद बाइक में भी लगाई आग। पुलिस ने दोनों युवकों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने हंगामा मचाया। तनाव को देखते हुए भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, जवानों ने रूट मार्च किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जोधपुर हिंसा में अब तक 145 लोग गिरफ्तार हुए, 12 एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान के मंत्री बीडी कला का बयान। जोधपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू की मियाद 6 मई तक बढ़ाई गई। हाई अलर्ट पर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर। जोधपुर के दंगाइयों का नया वीडियो भी सामने आया। दंगाइयों ने पथराव किया, तलवारें लहराकर मचाया उत्पात। जोधपुर दंगे के 7 आरोपियों के नाम सामने आए। आदिल खान, अब्दुल बासित सत्तार, हाकिम दंगे के आरोपी। जोधपुर हिंसा पर नया खुलासा भी हुआ। दंगे की तैयारी और पथराव के लिए बाहर से बुलाए गए थे लोग। पत्थरबाजी में मोहल्ले के ज्यादा लोग शामिल नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, गहलोत को ये दंगे नहीं लगते, इसलिए हो रही हैं ऐसी घटनाएं। राजस्थान बीजेपी प्रभारी की राहुल प्रियंका को सलाह, सीएम गहलोत को समझाएं, तुष्टीकरण की राजनीति न करें। सीएम गहलोत का बीजेपी पर पलटवार, राज्य सरकार को बदनाम करने की हो रही है साजिश। सीएम गहलोत की दो टूक, तनाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जोधपुर में बीजेपी के हिंसा के बाद सद्भावना सभा का आयोजन, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। जोधपुर के मुफ्ती शेर मोहम्मद ने शांति की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी से गलती हुई है तो उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने भी कहा, आपस में मिलकर मामले को सुलझाएं, एकता और भाईचारे की मिसाल कायम रखें। अलवर में मंदिर गिराने के खिलाफ बीजेपी आज हुंकार रैली करेगी। बीजेपी सांसद बालकनाथ करेंगे रैली की अगुवाई। 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद पहली बार खरगोन में खुले पेट्रोल पंप, धार्मिक स्थल अभी भी बंद। खरगोन में कर्फ्यू खत्म, पीस कमेटी की बैठक के बाद प्रशासन का फैसला, 24 दिन बाद शहर पूरी तरह से खुलेगा। मुंबई की मस्जिदों में आज सुबह बिना लाउड स्पीकर के हुई नमाज। बाईकुला, नागपाड़ा, अग्निपाड़ा में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की मीटिंग। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी बिना लाउड स्पीकर के हुई आरती। सुबह 5 बजे और रात को 10 बजे की आरती बिना लाउड स्पीकर के हुई। मुंबई में एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे और एक पूर्व नगर सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राज ठाकरे के घर के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की का आरोप। लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे का नया अल्टीमेटम, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने तक बजाएंगे हनुमान चालीसा। पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को बताया गलत। राज ठाकरे बोले, 135 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजा, क्या पुलिस करेगी कार्रवाई? महाराष्ट्र सरकार मुंबई की 135 मस्जिदों पर कर सकती है कार्रवाई। 1140 मस्जिदों में से 135 में लाउड स्पीकर पर आजान हुई थी। मुंबई में 2000 से ज्यादा मंदिर, सिर्फ 24 मंदिरों में मांगी लाउड स्पीकर की इजाजत। 922 मस्जिदों ने लाउड स्पीकर के लिए परमिशन। एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस ने किया तरीपार। सबसे पहले भानुशाली ने बजाया था हनुमान चालीसा। पुणे के खालकर हनुमान मंदिर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की महाआरती। सोलापुर के मारुति मंदिर में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। महाराष्ट्र पुलिस का दावा, पूरे राज्य में एमएनएस के करीब 250 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। एमएनएस नेताओं ने किया नवी मुंबई के पुलिस अधिकारी स्मिता जाधव का सम्मान। 4 मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने पर दिया गुलदस्ता। राज ठाकरे के बयान पर संजय राउत का पलटवार, बोले कि महाराष्ट्र में कोई गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चला रहा। संजय राउत बोले, राज ठाकरे ने हिंदुत्व का गला घोटा, मंदिरों पर भी लाउड स्पीकर का असर, लोग सुबह सुबह आरती नहीं सुन पाए। लाउड स्पीकर विवाद में कूदे लालू प्रसाद यादव, कहा कि देश को बांटने के लिए सब हो रहा है ताकि दंगा फसाद हो। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना लाउड स्पीकर पर, कहीं परिवार कहीं वर्चस्व की लड़ाई। महाराष्ट्र के अमरावती में राणा समर्थकों ने शिवसेना भवन के सामने मनाया जश्न, जमकर फोड़े पटाखे। शिवसेना का आरोप, अमरावती में जश्न के दौरान शिवसेना के दफ्तर में राणा समर्थकों ने की तोड़फोड़। आज जेल से बाहर आएंगे राणा दंपति। रवनीत राणा और रवि राणा को बुधवार को सेशंस कोर्ट से जमानत मिली। बेल मिलने के बाद भी राणा दंपति को बुधवार रात जेल में ही काटनी पड़ी। कोर्ट के पेपर का काम पूरा नहीं हुआ। राणा दंपति को 50,000 के रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत। सेशंस कोर्ट का आदेश, राणा दंपति मीडिया से नहीं कर सकते बात, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की रखी शर्त। नवनीत राणा की तबीयत खराब होने पर जेल से जेजे अस्पताल ले जाया गया। गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद ले जाया गया। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर अटैक, हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का केस करने को बताया मूर्खतापूर्ण बात। दिल्ली में आज फिर चलेगा बुलडोजर, जामिया नगर कालिंदी कुंज से हटाया जाएगा अतिक्रमण। दिल्ली में बुधवार को भी चले थे बुलडोजर। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद में करनी सिंह शूटिंग रेंज के पास अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के सोनभद्र में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा का बयान, आगे भी अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई। 3 दिन की यूरोप यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को सफल बताया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय बैठक की। विदेश सचिव का बयान। अपनी यूरोप यात्रा के अंतिम चरण में फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने किया जोरदार स्वागत। फ्रांस में दिखी मोदी मैक्रों की दोस्ती। गाड़ी से उतरते ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी को गले से लगाया।
मैक्रो ने दोस्त की तरह रखा मोदी के कंधे पर हाथ। मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी। पीएम मोदी को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले पीएम मोदी, बच्चों को ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी और मैक्रों के बीच हुई बैठक। द्विपक्षीय और आपसी हितों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के मुद्दों पर चर्चा। कोपेनहेगन में पीएम मोदी ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी ने आंतरिक शांति और सुरक्षा पर जोर दिया। पीएम मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास गहर से मुलाकात की। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। पीएम मोदी ने आइसलैंड की पीएम कैटरीन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। स्वीडन के पीएम से भी द्विपक्षीय बातचीत की। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन से भी बयान कि भारत और आइसलैंड के बीच कई समझौतों पर बनी है सहमति। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया। कहा, अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे का करें निर्माण। आज 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सिलीगुड़ी में पब्लिक मीटिंग करेंगे। विधायकों और सांसदों से भी मिलेंगे। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बिहार में कर सकते अपना सियासी आगाज। पार्टी का ऐलान कर चुनाव लड़ने की कर सकते हैं घोषणा। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की बेल याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। 10 मई को गुजरात दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को करेंगे संबोधित। 13 मई से होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली से चंडीगढ़ जाते वक्त जगह जगह स्वागत। भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी से किया इनकार। कहा कि हरियाणा के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस ने 100 नेता बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड के दौरे के तीसरे दिन आज हरिद्वार में भागीरथ होटल का उद्घाटन करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गंगा नहाने आने वाले यूपी के लोगों को मिलेगी सुविधाएं। हरिद्वार में यूपी सरकार ने 43 करोड़ की लागत से बनाया भागीरथ होटल। होटल में 100 कमरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोखरी में पतंजलि वेलनेस सेंटर का भी जायजा लिया। स्वामी रामदेव ने खुद पूरे सेंटर का दौरा कराया। बुधवार को अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे के मुंडन में शामिल हुए सीएम योगी। सामूहिक भोज में भी हुए शरीक। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। गाजियाबाद के पूर्व डीएम निधि केसवानी को किया सस्पेंड। ललितपुर गैंगरेप मामले में पाली थाना का एसएचओ गिरफ्तार। प्रयागराज से हुई गिरफ्तारी। ललितपुर गैंगरेप के मामले पर एफआईआर दर्ज। 4 नामजद लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। ललितपुर केस की जांच डीआईजी झांसी को सौंपी गई। थाना प्रभारी पर लगे आरोपों की करेंगे जांच। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। ललितपुर रेप कांड पर एनएचआरसी सख्त। यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा। ललितपुर में पीड़िता की मां से मिले अखिलेश। कहा, बीजेपी बताया पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। शिवपाल का योगी सरकार पर निशाना। बोले कि यूपी में बेटियों के लिए इतना असुरक्षित कभी नहीं था। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने ढूंढ निकाली सुरंग। सांबा में पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 150 मीटर दूर है सुरंग। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास टनल मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। जम्मू के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत ने पेश की मानवता की मिसाल। गलती से सीमा पार करने वाले पीओ के नागरिक मोहम्मद हुसैन को भेजा वापस। कोवोवैक्स वैक्सीन 12 साल से ज्यादा के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने जानकारी दी। बच्चों पर हो कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल। भारत बायोटेक ने डीसीजीआई से मांगी परमिशन। चेन्नई में होगा फाइजर का पहला ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर। एशिया का पहला केंद्र। दिल्ली में फिर कोरोना के 1354 नए केस आए सामने। एक मरीज की गई जान। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सरकार की नजर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, अभी ज्यादा प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 3 अपराधी घायल। मेरठ में बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी को घोषित किया गया भगोड़ा घर पर नोटिस। 1 महीने के अंदर याकूब कुरैशी को पुलिस के सामने होना होगा पेश। ऐसा न करने पर मकान ढहा दिया जाएगा। हाजी याकूब कुरैशी पर अवैध रूप से मीट फैक्ट्री चलाने का आरोप। 31 मार्च से परिवार के साथ फरार। मुजफ्फरनगर में 2 हिस्ट्री शीटर पहुंचे पुलिस थाने। कान पकड़कर कहा, फिर नहीं करेंगे अपराध। यूपी के इटावा में टूरिस्ट बस और कंटेनर में टक्कर। 2 लोगों की मौत, 15 घायल। राजस्थान के बीकानेर में रफ्तार का कहर। पिकअप वैन पलटने से 3 की मौत, 14 घायल। पंजाब के बटाला में आग की चपेट में आई बस। खेत में लगी आग की चपेट में आई। कई बच्चे झुलसे, 3 की हालत गंभीर। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में रिहायशी इलाके में लगी आग। कई घर आग से हुए तबाह। दिल्ली की बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत। आज भी तेज हवा चलने और बूंदाबांदी के आसार। तेज हवा और बारिश की वजह से दिल्ली का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक आया। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर के तापमान में होगा इजाफा। रविवार से लू की स्थिति बनेगी। उत्तराखंड में बदला मौसम का तेवर। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले हुई बारिश। शिमला में बारिश और ओले गिरने से मौसम सुहाना हुआ। 3 से 4 डिग्री तापमान। यूक्रेन के मारियोपोल में भारी लड़ाई जारी। रूसी सेना टैंकों से बरसा रही है गोले। मारियोपोल में लगातार उठ रहा है धुएं का गुबार। शहर के कई हिस्से खंडर में तब्दील।
मारिउपोल में रूसी सेना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से कर रही है हमला। स्टील प्लांट को रूसी सेना बना रही है निशाना। रूसी सेना स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों पर कर रही है हमले। प्लांट में करीब 2000 से अधिक सैनिक होने का आशंका। 500 से अधिक सैनिक अब तक घायल। मारिउपोल में अजोव रेजिमेंट के कमांडर ने शेयर किया वीडियो। कहा रूसी सेना स्टील प्लांट में घुस चुकी है। अजोव के कमांडर के मुताबिक इलाके में खूनी संघर्ष जारी है। दोनों तरफ से हो रही है गोलीबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा मारिउपोल से और 344 लोगों को रेस्क्यू किया गया। महिलाएं बच्चे सुरक्षित निकालने के प्रयास। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना लगातार शहरों को बना रही है निशाना। नीप्रो, माइकोलेव, ओडिशा, जापोरिजिया में दाग रही है मिसाइल्स। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूसी दावों को खारिज किया। कहा मारिउपोल पर रूसी सेना का नियंत्रण नहीं। कुलेबा ने कहा कि ओज़वस्टल स्टील में अब भी लड़ाई जारी है। यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी का बयान। कहा रूस पहले ही युद्ध हार चुका है। जेन साकी के मुताबिक रूस पड़ोसी देशों पर हमला करने के अपने मकसद में विफल रहा है। यूक्रेन की सेना डटकर जवाब दे रही है। साकी ने कहा रूस का मकसद हमला कर नाटो को तोड़ना है, पश्चिमी देशों की एकजुटता को तोड़ना है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली। जेन साकी ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करेगा। क्षेत्रीय अखंडता के लिए यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बयान। रूस पर प्रतिबंध उनकी इकोनॉमी पर दशकों तक असर डालेंगे। सर्बिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले स्कोल्स। कहा कि तानाशाही में शांति कायम नहीं होगी। रूसी हमले को लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। 9 मई से पहले रूसी सेना हमले को और तेज करेगी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन की सैन्य यूनिट को लगातार बना रही है निशाना। खार्किव, दोनेत्स्क, ओडेसा, लवीव में हवाई हमले कर रही है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी का बयान। और सड़कें पानी में डूबी, स्पेन से खबर। सड़कों पर जल जमाव के बाद कई लोग गाड़ियों में फंसे। गाड़ी की छतों पर चढ़कर लोगों ने लगाई मदद की गुहार। फायर ब्रिगेड की टीम ने गाड़ियों से कई लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। हवाई के किलुआ ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट की आशंका। क्रेटर से निकल रहा है लावा। ज्वालामुखी से निकल रहे लावे को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली कराया गया। 2 हफ्ते से अधिक समय से क्रेटर से धुआं और लावा निकल रहा है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई। जंगल को पहुंच रहा है नुकसान। आग बुझाने के लिए प्लेन से की जा रही पानी की बौछार। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। फिनलैंड में अमेरिकी, ब्रिटेन, लाटविया और एस्टोनिया के सैनिकों ने युद्ध अभ्यास किया। सुरक्षा को लेकर अभ्यास। महंगा होगा लोन। आरबीआई ने रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40% किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान है। मार्च 2022 में खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी है और 7% पर पहुंची है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रनों से मात दी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रन का दिया था लक्ष्य। चेन्नई सुपर किंग्स 160 रन पर सिमट गई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए महिपाल ने 42 रनों की पारी खेली। डुप्लेसिस ने 38, विराट ने 30 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से कॉनवे ने 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। चेन्नई सुपर किंग्स से गेंदबाज महीश ने 27 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं मोइन अली ने 28 रन देकर 2 अहम विकेट लिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाज हर्षल पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 35 रन देकर चेन्नई के 3 विकेट लिए। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी संभालने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की यह पहली हार। धोनी इस मैच में सिर्फ 2 ही रन बना पाए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लगातार 3 हार के बाद जीत नसीब हुई है। प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बरकरार। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 6 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंची। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हैं 12 पॉइंट। बैंगलोर से मिली हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हुई। चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला। शाम 7:30 बजे फिर शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा रद्द नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का दौरा 7 जून से 12 जुलाई तक। ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका में 2 टेस्ट, 5 वनडे, 3 T20 मुकाबले खेलेगी। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया कैंप के लिए झारखंड की अनीता कुमारी का सिलेक्शन हुआ। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है अनीता के कड़े संघर्ष के बाद हासिल हुआ ये मुकाम। फुटबॉल खेलते समय लोग ताने मारते थे, मैदान में कांच के टुकड़े तक फेंक देते थे। कान फेस्टिवल के सम्मानित होगा भारत। ये सम्मान मिलने वाला पहला देश बनेगा भारत। फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार के 30 साल पूरे। यशराज फिल्म्स ने पृथ्वीराज का पोस्टर साझा कर जश्न मनाया। अपनी फिल्म गोविंद नाम मेरा को कियारा आडवाणी ने बताया यूनिक, की फिल्म का हिस्सा बनकर खुश। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में बाइक सवार ने लड़की को मारे थप्पड़। बेसमेंट में स्कूटी से हो गई थी टक्कर। सीसीटीवी में दर्ज हुई मारपीट की तस्वीर। बिहार के नवकाशिया में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने डीजे पर जमकर डांस किया। शादी समारोह में गाने की धुन पर खुद को नहीं रोक पाए। यूपी के मेरठ में एक लड़की ने दारोगा पर चढ़ाई स्कूटी। रॉन्ग साइड से आने पर पुलिस ने रोका। स्कूटी सवार लड़की ने मचाया हंगामा। बिहार के नवगछिया में हुई अनोखी शादी। 36 इंच का दूल्हा और 34 इंच की दुल्हन ने लिए 7 फेरे। ये सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ भी मची।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।